हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने डीएसए कोर्स में प्रैक्टिस कर रहे थे स्टैक एंड क्यू की। और यार प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, 2-3 क्वेश्चंस किए थे। एंड इस वीडियो में थोड़ा सा लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं और थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हाँ समझ के करेंगे। 1-2 वीडियो अभी और आएंगी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के, देन हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से मूव कर पाएंगे। ठीक, वीडियोज़ यार मज़ा आ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, वीडियो को मत भूलिएगा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए एंड थोड़ा सजेशन वगैरह दोगे तो मज़ा आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, स्टैक का एक क्वेश्चन करते हैं, क्यू का क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट एक्सप्रेशन। आपने इस क्वेश्चन को बहुत सुना होगा, बहुत समझा होगा कि कैसे हम इवेल्युएट करेंगे किसी एक्सप्रेशन को यूजिंग स्टैक। एंड हम लोग इसको समझेंगे और समझने के बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक्चुअली पोस्ट फिक्स ऑपरेशन का। पोस्ट फिक्स हमने आई थिंक पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्चुअली पोस्ट फिक्स ऑपरेशंस क्या होते हैं। एंड अगर आपको पोस्ट फिक्स नहीं समझ में आ रहा तो भाई ऑब्वियस बात है, हमारे पास 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है इनफिक्स और एक होता है पोस्ट फिक्स। मतलब ऐसे बोले तो प्रीफिक्स में हमारे ऑपरेंड्स, एक बार लिख के मैं आपको बताता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के ऑपरेशंस हैं। एक होता है इनफिक्स, जो हम लोग नॉर्मली ऑपरेशन करते हैं, दैट इज इनफिक्स ऑपरेशंस, जो नॉर्मली ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। जैसे अगर आपने लिख दिया यहाँ पे 3+2, ये हमारा इनफिक्स या इनफिक्स है। जैसे आपने लिखा 3+2, ये हमारा इनफिक्स है। मतलब हमारे जो ऑपरेटर है, हमारा जो ऑपरेटर है वो बीच में आ रहा है और जो ऑपरेंड्स है वो किनारे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो ऑपरेटर है वो इन दोनों ऑपरेंड्स पे ऑपरेट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनफिक्स। नाम तो सुना ही होगा कभी भी, तो ये इनफिक्स है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे ऑपरेटर्स पहले आ जाते हैं। ठीक है, हमारे ऑपरेटर्स पहले आ जाएंगे कुछ ऐसे +2 3। तो इसमें अगर ऑपरेटर हमारा पहले आ गया, दैट मीन्स ये प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, प्रीफिक्स। और इसमें डिफरेंस क्या, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं, बस ये लिखने का तरीका है। आप इसमें भी क्या है कि ये जो प्लस है ये ऑपरेट होगा इस ऑपरेटर पे एंड इस ऑपरेटर पे। समझ गए मेरी बात? तो चीज़ वही है। अब लास्ट में जो तीसरा ऑपरेशन है, दैट इज एक्चुअली ऑपरेशन दैट इज अ पोस्ट फिक्स। इसमें पहले ऑपरेटर्स नहीं आएंगे, पहले आएंगे ऑपरेंड्स। तो पहले 2 3 एंड देन प्लस आएगा। तो ये जो ऑपरेशन बन रहा है, दिस ऑपरेशन इज एक्चुअली अ पोस्ट फिक्स ऑपरेशन, पोस्ट फिक्स। इसमें भी वही होगा कि हमारा जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट तो इस पे भी होगा, इस पे ही होगा एंड इस पे ही होगा। मतलब ये दोनों ऑपरेंट्स पे ये वाला ऑपरेटर अप्लाई होगा, बस लिखने का तरीका बदल गया। इसको हम बोलेंगे पोस्ट फिक्स ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे जो हम ऑपरेशंस सॉल्व करेंगे वो ऑपरेशन सॉल्व करेंगे एक्चुअली पोस्ट फिक्स को। यस, सो वी विल यूज लाइक 2 3 ऐसे। चलो इनफिक्स पहले समझाते हैं। इनफिक्स में हमने लिखा है 2+3+1, ये ऑपरेशन है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली। एंड हमारे ये है ऑपरेंट, ये है ऑपरेंट एंड ये है ऑपरेंट एंड ये बीच में है ऑपरेटर। तो ये है इनफिक्स, दिस इज अ इनफिक्स। तो कंफ्यूज मत हुई भाई, ये इनफिक्स है। एंड इसी का इक्विवेलेंट है पोस्ट फिक्स। मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, सारे जितने भी हमारे ऑपरेंट्स होंगे पहले आ जाएंगे, देन ऑपरेटर आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा यस इनटू, ये प्लस था तो प्लस लिख दो, अदरवाइज अगर इसको आप इनटू करना चाहो तो थोड़ा सा ऑपरेटर अलग करने के लिए हम यहाँ पे इनटू कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इनटू कर दिया तो ये इनटू देन प्लस, ये जो ऑपरेशन अब बन गया दैट इज अ पोस्ट फिक्स। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं स्टैक की हेल्प से। अब इसका अप्रोच क्या होने वाला सबसे पहले एल्गोरिथम समझ लेते हैं। एंड एल्गोरिथम से पहले मैं तो कहूँगा भाई कि आप क्या करो, आप एक्सप्रेशन को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि बार बार एक्सप्रेशन से डेटा निकालना होगा, हमें निकालना होगा और निकालने के बाद हमें स्टैक में पुश करना होगा। तो मेक श्योर कि आपको एक्सप्रेशन समझ में आनी चाहिए, वो कोई भी एक्सप्रेशन हो। तो एक जनरल एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन हो 2 3+ के बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं a+v/c। इसी को आप ऐसा समझ लो कि ये है a की वैल्यू है 2 प्लस b की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू 1। एंड इसको हम इनफिक्स को हम लोग चेंज कर लेते हैं अपने पोस्ट फिक्स के अंदर, a b c, देन हमारा आ जाएगा इंटू एंड देन प्लस। ये है पोस्ट फिक्स एंड इसको भी हम लिख देते हैं 2 3 1 एंड देन इंटू एंड देन प्लस। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से समझ के रखिए। अब आइडिया क्या होने वाला है, स्टेप्स क्या होने वाले हैं, हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको पहले स्टेप में अंडरस्टैंड द पोस्ट फिक्स ऑपरेशन। आपको पोस्ट फिक्स ऑपरेशन को अच्छे से समझिए। अब क्योंकि समझोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे कि भाई पोस्ट फिक्स, इनफिक्स एंड प्रीफिक्स में क्या है। अब एल्गोरिथम में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एल्गोरिथम आपको समझना है। हमें ट्रेवर्स करना होगा अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को स्टेप बाय स्टेप। मतलब हमें ट्रेवर्स करना होगा, ट्रेवर्स द पोस्ट फिक्स ऑपरेशन या एक्सप्रेशन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर निकालना होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर।
एंड देन जब एक एक कैरेक्टर निकल जाएगा, मान लो एक कैरेक्टर आया तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कंडीशंस देखते जाइए। इफ़ अगर अगर द कैरेक्टर, जो हमारा कैरेक्टर निकला है, इफ़ द कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड्स, अगर वो ऑपरेंड्स है, मतलब ऑपरेंड्स का सिंपल सा मतलब है कि भाई अगर वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नीचे का दो हल्का एक्सप्रेशन भी आप देखते जाओ। यस, अगर वो ये है, ये चीज़ है, अगर वो ये चीज़ है, ऑपरेंड है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम पुश कर देंगे अपने स्टैक में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, विल पुश टू स्टैक। अगर ऑपरेंड्स है तो ये दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, अगर कैरेक्टर ऑपरेंड है तो सिंपली पुश करना है, कुछ भी नहीं करना। अब इसको समझते भी जाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे स्टैक है एंड हमारे पास पहले हमने 2 निकाला, 2 बाहर आया, तो 2 ऑपरेंड है, ऑपरेटर नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे पुश कर देंगे 2। फिर 3 निकाला तो 3 भी हमारा ऑपरेंड है, तो हम यहाँ पे 3 को पुश कर देंगे। फिर 1 निकालेंगे, 1 भी ऑपरेंड है, तो 1 को भी पुश कर देंगे। खेला तब होगा जब हम निकालेंगे और ये होगा ऑपरेटर, मतलब ये है इनटू, यहाँ पे इस केस में ये है इनटू, एंड जैसे ही इनटू होगा तो हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे, इफ़ द कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर, अगर कैरेक्टर हमारा ऑपरेटर है, मतलब हमारा ये कैरेक्टर ऑपरेंट्स नहीं है, तो अगर इफ़ द कैरेक्टर इज ऑपरेटर, अगर वो कैरेक्टर ऑपरेटर है तो भाई हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ पुश करते जाएंगे तो काम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटर में क्या क्या हो सकता है, तो हम एग्जांपल के लेते हैं, सपोज वो प्लस है, माइनस है, वो डिवाइड है, वो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है। ठीक है, सो इनमें से कोई अगर ऑपरेटर्स हैं तो हमें कुछ एक्सप्रेशन करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे, पॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप करेंगे फ्रॉम द स्टैक, पॉप 2 एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा 2 ऑपरेंड्स पे अप्लाई होते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग जैसे ही स्टार बाहर आएगा, यस दिस स्टार, या जैसे ही ऑपरेटर बाहर आएगा तो हम 2, एक निकालेंगे ये बाहर और एक निकालेंगे उसके नीचे वाला बाहर। ठीक है, सो वी विल पॉप 2 ऑपरेंड्स, और हमारे पास ऑपरेटर तो हमारे एक्सप्रेशन से आ गया है, तो ये हमारा ऑपरेटर आ गया। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, इन दोनों ऑपरेटर पे, इन दोनों ऑपरेंड्स पे ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस पे एंड इस पे, तो बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी ऑपरेटर होगा वो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, जो भी ऑपरेटर होगा वो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। बात समझ गए? सो हम क्या करेंगे, परफॉर्म द ऑपरेशन, हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, समझते जाइए भाई बात को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे परफॉर्म करना है, परफॉर्म द ऑपरेशन। और कौन सा ऑपरेशन होगा यहाँ पे, हम जो ऑपरेटर हमने लिया है तो हम कहेंगे ऑपरेंड 2, जो दूसरा वाला ऑपरेंड था ऑपरेंड 2 था, और ऑपरेटर जो आपने एक्सप्रेशन निकाला ऑपरेटर एंड देन ऑपरेंड 1। ठीक है, ऑपरेंड, तो ये ऑपरेशन हमारा होगा यहाँ पे, ये वाला ऑपरेशन कौन सा, दिस ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला। अब इसमें अगर आप देख सकते हो तो ऑपरेटर हमने जो निकाला है दैट इज अ मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर, ऑपरेंड 2 है, आई थिंक ये 3 है, और ऑपरेटर 1 है, तो 3 1 जा 3 हमारा आ जाएगा रिजल्ट, इसका कैलकुलेशन इस एक्सप्रेशन का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली हम पुश कर देंगे इसका जो रिजल्ट होगा, जो इस कैलकुलेशन के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट हम अगेन दोबारा से पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा रिजल्ट आया विल पुश द स्टैक या पुश द रिजल्ट स्टैक अगेन। यस, अब इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो अप करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे आफ्टर ट्रेवर्सिंग द एक्सप्रेशन, जब सारा एक्सप्रेशन ट्रेवर्स हो जाएगा, द स्टैक कंटेन द सिंगल वैल्यू विच इज द रिजल्ट। तो लास्ट में जब आपका सारा खेल कहानी हो जाएगी बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, when we have completed the traversing, जब सारा हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, when expression is completed the stack will contain the रिजल्ट। तो हम लास्ट में पॉप करके दिखा देंगे या पुश पिक करके दिखा देंगे, आपकी जो मर्जी वो दिखा दो। सो ये हमारी एल्गोरिदम है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा फोटो में आपको दिख रही होगी ये वाली जो एल्गोरिदम है, यही एल्गोरिदम आपकी इंपॉर्टेंट है, एंड इस फोटो से हम डायरेक्टली समझा सकते थे, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, बट मैंने कहा चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फटाफट इसको इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे करेंगे, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, सो हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड इस बार हम प्रैक्टिस स्टैक की है, तो स्टैक में ही हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे, यहाँ नाम होगा इवैल्यूएट एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड यस इवैल्यूएट एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लो, उसी फंक्शन में सारा काम करो भाई। डिपेंड करेगा कि वो रिजल्ट कैसा देगा, तो मैं कहूँगा पब्लिक स्टैटिक इंटीजर टाइप का रिजल्ट मान रहे हैं, एंड यहाँ पे इवैल्यूएट एक्सप्रेशन, स्पेलिंग अगर ऊपर वाली गलत है तो आप सही कर दीजिएगा भाई, मतलब देख लीजिएगा, एंड यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ अब ये एक्सप्रेशन आ गया एंड रिजल्ट हमें रिटर्न करना है यहाँ से, तो हम वही सारा काम करेंगे। देखो सबसे पहले हमें एक स्टैक बनाना होगा, सो दैट हम अपने एक्सप्रेशन में से
अपने कैरेक्टर्स या एक्सप्रेशन में से जो कैरेक्टर्स निकाल लेंगे उनको हम पुश कर सकें। तो हम एक स्टैक बना लेते हैं। लेट मी क्रिएट अ स्टैक। तो हम एक स्टैक बना लेते हैं। स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। एक चीज़ हम यहाँ पे और कर सकते थे भाई कि स्टैक हम जावा वाले यूज़ कर सकते थे बिल्कुल, बट हम जावा वाले अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम लोग यूज़ करेंगे। बट अभी हम लोग ने अपनी स्टैक यूज़ की है। इसके साइज़ कितनी होगी भाई? जितने एक्सप्रेशन के पास, जितनी एक्सप्रेशन की लेंथ होगी उतनी इसके साइज़ होगी। ठीक है, अभी हमारे पास, हमारे स्टैक के पास कोई भी ऐसा फीचर नहीं है कि हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकें, ऐसा कोई भी लॉजिक हमने नहीं लिखा। बट तो वो अलग बात है भाई, एरे लिस्ट या वैसे स्टैक्स जो हैं, जो लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं उसमें हम साइज़ डायनेमिकली इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमने स्टैक लिखी उसमें कोई भी ऐसा फीचर नहीं है हमारे पास। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अगेन हम एक एक कैरेक्टर को निकालेंगे अपने एक्सप्रेशन से। सो गेट द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हम लगाएंगे फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एक्सप्रेशन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब ये लूप मैंने ऐसा इसीलिए लगाया है, अगर आप लोग को शायद कन्फ्यूज़न हो रही हो, बट ठीक है दिखाता हूँ। आई प्लस प्लस, ये लूप आई इज लेस देन इक्वल या आई इज लेस देन इक्वल टू एक्सप्रेशन डॉट लेंथ -1 तक लगा सकता था, क्योंकि जो लेंथ है वो 1 से काउंट होती है, बट हमारा लूप 0 से रहेगा क्योंकि कैरेक्टर की इंडेक्सिंग 0 से होती है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला लूप लगा रखा है यहाँ से। आई होप इतना आप समझ पाए। नेक्स्ट, अब हम एक कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। कैसे? हम कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेशन डॉट कैर एट, और यहाँ पे आई पास कर सकते हैं। सो विल गेट अ सिंगल कैरेक्टर। ये कैरेक्टर कोई ऑपरेटर भी हो सकता है, ये कैरेक्टर कोई ऑपरेंड भी हो सकता है। समझ गए? सो हम चेक कर सकते हैं कि अगर वो कैरेक्टर कोई डिजिट है, अब ऐसी बात है कि एक्सप्रेशन में डिजिट्स होंगे, अगर कोई लेटर है तब तो भाई उसकी कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ अगर ऑपरेटर नहीं है, कोई डिजिट है, तो डिजिट कैसे चेक करेंगे? डिजिट में आप ऐसे चेक कर सकते हो, कैरेक्टर अगर बराबर है नो कंडीशंस लगा के 0 से 9 तक। ठीक है, मतलब आप एक फंक्शन बना लो जिसमें कैरेक्टर लो और चेक कर लो कि वो कैरेक्टर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से मैच कर रहा है तो डिजिट है। अदरवाइज हमारे पास एक क्लास है दैट इज अ कैरेक्टर, इट इज़ अ रैपर क्लास, उसके पास एक मेथड है इज डिजिट, स्टैटिक मेथड है। यस, उसको अगर मैं कैरेक्टर दे दूँ तो ये बता देगा कि कैरेक्टर है या डिजिट है। ठीक है, सो अगर ये ट्रू देगा इसका मतलब ये कैरेक्टर डिजिट है 0 से 9 के बीच में। सो यस इट इज़ अ डिजिट। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, इफ़ इट इज़ डिजिट, अगर डिजिट है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब ऑपरेटर नहीं है, ये कोई ऑपरेंड है, नंबर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पुश कर देंगे इसको, पुश कर देंगे अपने स्टैक के अंदर। तो हम लिखेंगे स्टैक डॉट पुश नॉट पॉप एंड कैरेक्टर को पुश कर सकते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है हमेशा कि जब आपने कैरेक्टर को पुश किया तो वो कैरेक्टर इंटीजर में पुश हुआ होगा, जो कि हम लोग देखते हैं। तो जब आप गेट करोगे सो मेक श्योर कि उसको कन्वर्ट ज़रूर कर लो अपने कैरेक्टर में। जो हम लोग करते आए थे, टाइपकास्ट करना मत भूलिएगा, या ये चीज़ याद रखिएगा भाई कि जैसे हमने आएगा तो भाई ये कैरेक्टर मान लो लेट सपोज कि 0 आया होगा या 0 आएगा, तो 0 का आई थिंक एस का 48 होता है। तो जब इंसर्ट हुआ तो ये 48 इंसर्ट हुआ है। तो जब कैलकुलेशन करिएगा, जब आप गेट करिएगा कैलकुलेट करने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। या फिर आप इसको माइनस करके ही आप क्या करो, कैरेक्टर को, या माइनस करके ही आप इसको इंसर्ट करो भाई। समझ गए मेरी बात? तो जैसे हमारे पास कैरेक्टर है तो हम 0 को माइनस करके कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा भाई, माइनस कर देंगे 0 से, तो 0 का इसका है आई थिंक 48 होगा। तो सी एच भी अगर मान लो 0 आया होगा, मान लो सी एच की वैल्यू भी 0 होगी। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर सी एच की वैल्यू भी अगर 0 होगी तो जब इंसर्ट किया होगा तो 48 हो जाएगा। तो 48 माइनस 48 तो 0 जाएगा आपके स्टैक के अंदर। समझ गए? तो अब हमें जब पुल करेंगे, मतलब बेसिकली जब पॉप करेंगे, निकालेंगे, तो वहाँ पे कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कन्वर्ट करके ही तब इंसर्ट किया हमने। तो ये कैरेक्टर को इंटीजर में चेंज करना, इन सब चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सो मैं दोनों करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा भी मैंने कर दिया, समझना ज़रूरी है आपको। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है भाई, क्या पता ये कैरेक्टर डिजिट ना हो और ये कैरेक्टर कोई ऑपरेटर हो। ठीक है, तो ऑपरेटर के लिए आपको कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर चाहते तो लगा देते। बट मैं यहाँ पे सिंपली एक एल्स लगाऊंगा। इसका मतलब अगर ये डिजिट नहीं है, इसका मतलब कोई ऑपरेटर ही है, प्लस है, माइनस है, कुछ भी है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट पॉप करेंगे, इंटीजर ऑपरेंड 1 जो होगा हमारा स्टैक डॉट पॉप पहला वाला, एंड देन इंटीजर ऑपरेंड 2 स्टैक डॉट पॉप। तो 2 हमने पॉप कर लिए, एंड मेक श्योर कि आप स्पेलिंग सही लिख दो, गलत भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया। अब हमें दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप एक अलग से मेथड भी बना सकते हो जिसमें आप ऑपरेंड पास कर दो, कैरेक्टर पास कर दो, ऑपरेटर और ऑपरेंड पास कर दो, वहाँ से अप्लाई होकर आ जाए। तो हम बना भी सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं भी आप लिख सकते हो लॉजिक। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, बाद में हम बना लेंगे। हम एक स्विच लगा देंगे, एक स्विच लगा दो भाई, और स्विच में अपना एक कैरेक्टर ये वाला हम पास कर देंगे। ठीक है, हम कहेंगे अगर इफ़ केस पहला,
अगर ये जो कैरेक्टर दैट इज़ अ प्लस, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे अपने स्टैक में पुश करना है, स्टैक डॉट पुश रिजल्ट। ऑब्वियसली बात, दोनों को एवोल्यूशन करेंगे ना, मतलब एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। और एक्सप्रेशन क्या बन रहा था, हम लिखेंगे ऑपरेटर 2 एंड देन क्योंकि ये प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे ऑपरेटर 1, और जो इन दोनों का रिजल्ट होगा, यस ये देखो, इसका दोनों का जो रिजल्ट होगा वो हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी केसेस भी लिख देंगे। एंड एक केस के बाद ब्रेक लगाना मत भूलिएगा भाई, ब्रेक नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड केस 2 दैट इज़ अ माइनस, एंड माइनस में स्टैक डॉट पुश होगा, एंड पुश में हम लिखेंगे ऑपरेंड माइनस ऑपरेटर ऑपरेंड 1। नेक्स्ट ब्रेक लगाना मत भूलिए, एंड देन नीचे कर लो हल्का। केस 3 में डिवीज़न ले लेते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड देन स्टैक डॉट पुश, एंड हम इस बार ऑपरेंड 2 और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेंड 1, एंड देन ब्रेक लगाना मत भूलिए। उसके बाद अगेन केस लास्ट वन इज द डिवीज़न, मॉडुलस वगैरह भी आप ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। स्टैक डॉट पुश एंड ऑपरेटर 2 डिवाइडेड बाय ऑपरेंड 1। ठीक है, सो ये चारों ऑपरेशन हम चारों ही ध्यान में ले लेते हैं, तो चारों ऑपरेशन लेंगे। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन कोई लगाना है तो लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको भी ब्रेक लगा दूँ एंड देन डिफ़ॉल्ट केस लगा दूँ, एंड मैं यहाँ पे साउट कर दूँगा इनवैलिड ऑपरेशन या इनवैलिड ऑपरेटर, प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद पुश हो जाएगा इफ़ दिस इज अ ऑपरेंड। फाइनली जब ये सारा काम होगा, ठीक है, ये सारा काम हो जाएगा, दैट मीन्स हम एक एक कैरेक्टर ट्रेवर्स कर लेंगे यहाँ पे। इसका मतलब है कि लास्ट में जब हमारा लूप वगैरह खत्म हो जाएगा, सारे कैरेक्टर्स हमारे जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इन दैट केस हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट वाला निकालेंगे, हम कहेंगे स्टैक डॉट पॉप करेंगे एंड लास्ट में हमारा रिजल्ट होगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं, ओके सो ओके सो काम करो, यहाँ पे एक डेटा नया ले लो, रिटर्न इंटीजर रिजल्ट, ठीक है, एंड रिटर्न कर दो रिजल्ट को। ठीक है, एक लाइन में भी इसको कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो हमारा आ जाएगा यहाँ पर रिजल्ट। यस भाई, बस यही हमारी थी एल्गोरिथम। एक दो चीज़ और है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे पुश नहीं कर रहे होते, ये माइनस कर नहीं कर रहे होते, तो इन दैट केस जब आपने पॉप किया है तो उस केस में आपको कन्वर्जन करना पड़ता। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। मतलब आप जब यहाँ पे पॉप करते हो, सो इन दैट केस आपको एस का ही मिलता और फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता, देन डिजिट में बदलना पड़ता, देन ऑपरेशन करना पड़ता। तो ये दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ज़रा सॉल्व करते हैं। एक लिखते हैं यहाँ पे मेन, तो लेट्स राइट अ मेन मेथड एंड यहाँ पे यस एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं और ये यूज़र से लेते हैं न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यस, और यहाँ पे लिखते हैं साउट, लिख देते हैं एंटर एक्सप्रेशन एंड देन फाइनली हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लूँ, एक्स इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन क्या नेक्स्ट ले लो क्योंकि हमें सिर्फ एक ही वर्ड चाहिए एंड देन फाइनली हम लिखेंगे इवेलुएट एक्सप्रेशन और अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे पास कर देंगे ई एक्स एंड ये मुझे इंटीजर का रिजल्ट देगा। बाद में हम डेटा टाइप्स वगैरह ध्यान दे सकते हैं, बट रिजल्ट देगा। एंड देन फाइनली हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट एंड आउटपुट इज एक्चुअली रिजल्ट, एज सिंपल एज दैट। हो गया का? अब जरा रन करते हैं इस मेन मेथड को, देखते हैं। ओके, सो हमने एक्सप्रेशन दे दिया 2 + 3 एंड स्टैक इज एम्प्टी बता रहा है। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, आउटपुट इज 3 आ रहा है। आई थिंक हम लोगों ने कहीं पे कुछ स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन सही है गलत है यार, आई डोंट नो, एक बार देखो ज़रा, या तो पुश नहीं हो रहा है। ओके तो एक बार आप चेक कर लीजिए, स्टैक इज एम्प्टी, दैट मीन पॉप में गड़बड़ हो रहा है। ओके, सो हमें यहाँ पे देना है पोस्ट फिक्स ऑपरेशन, नॉट इन फिक्स तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो हमें बेसिकली देना है 2 3 प्लस एंड यस 5 आएगा आउटपुट। तो पोस्ट फिक्स ऑपरेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है, नॉट इन फिक्स, ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मैसेज ही दे देते हैं, क्या, एंटर द एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखते हैं एंटर द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो लेट्स सी, एंटर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन और यहाँ पे लिखते हैं a + b टाइप का कुछ ऐसा दीजिएगा। यस हियर वी हो, यस, तो हमें ऐसा कुछ देना। तो पहला वाला एक्सप्रेशन क्या था, 2 3 1 एंड देन प्लस। सो आप देख सकते हो कि 3 2 5, ठीक है, परफेक्ट आ रहा है आंसर। एंड और भी एक्सप्रेशन आप ट्राई कर सकते हो, कुछ अगर गलत पास करोगे तो 1 आउटपुट आएगा। कुछ आप देख लो, एक बार इसको ट्राई करिएगा एंड देन बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ओके, सो अब मूव करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा हम क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, स्टैक एंड क्यू का मतलब मिक्सचर। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन
एंड ये क्वेश्चन कहता है कि हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स, ठीक है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स, मतलब हमें यहाँ पे 2 स्टैक यूज़ करनी है एक क्यू बनाने के लिए। वही सिंपल, हमारे पास 2 स्टैक होनी चाहिए। सपोज हमने एक स्टैक 1 ले लिया यहाँ पे, इट इज़ अ स्टैक 1 एंड ये स्टैक 2 है। मैं स्टैक को हमेशा ऐसे ही बनाता हूँ जिससे समझ में अच्छा आता है मुझे, स्टैक 2। एंड देन हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ क्यू। हमें क्यू के फीचर्स देने हैं, ये सारे जो क्यू के फीचर्स थे, यहाँ से भी इंसर्शन इन क्यू एंड डी क्यू, ठीक है। सो क्यू स्टैक में क्या होता था, यहाँ पे एंटर करते थे, यहीं से डेटा निकलता था, यहाँ से एंटर करते थे, यहीं पे डेटा निकलता था। क्यू में क्या है, क्यू में हम एंटर यहाँ से करते हैं, डेटा इधर से निकलता है। अब सिंगल एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात आपका क्यू इस तरफ होगा, तो डेटा इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा, ठीक है। सो फीचर ऑफ दिस इज फीफो, फी मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज अ फीचर ऑफ क्यू। बट व्हाट इज फीचर ऑफ स्टैक, लीफो, लीफो। तो इसका मतलब है कि सिंपली हमें लीफो का यूज़ करना है टू इम्प्लीमेंट फीफो, ठीक है। अब इसका लॉजिक कैसे होगा, देखो अप्रोच क्या है, एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ गए आप, क्या करना है, इंप्लीमेंट हमें करना है क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स। अप्रोच सिंपली हम क्या करेंगे, वी विल टेक 2 क्यूज़, हम 2 क्यूज़ लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 क्यूज़ बनाई थी, ये चीज़ याद रखिए भाई, हमने इसीलिए यहाँ पे 2 क्यू बनाई थी, एक ये एंड ये के। तो हम दो स्टैक बनाई थी ना कि क्यू भाई, तो हम लोगों ने 2 स्टैक बनाई थी टू इम्प्लीमेंट दिस क्यू। करेंगे कैसे, इसका अप्रोच आप समझ लो थोड़ा, यहाँ पे आ जाओ, लेट्स मैं आपको समझाता हूँ। हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के लिए वी विल यूज़ 2 क्यूज़, 2 स्टैक्स। एक क्यू बनाने के लिए हमें 2 स्टैक की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये पहला एंड ये दूसरा, ठीक। एक जो स्टैक होगी इट इज़ फॉर इंसर्शन या फिर इन क्यू, जब डेटा आएगा तो हम इसका यूज़ करेंगे इन क्यू ऑपरेशन के लिए, ये होगी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन क्यू। और दूसरी क्यू जो होगी वो होगी डी क्यू के लिए, डी क्यू। तो बस आपका काम हो गया, अगर ये आप समझ गए, मतलब जब इंसर्शन होगा तो इस क्यू से होगा और डिलीशन होगा तो इस क्यू, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, हाँ, तो इंसर्शन होगा तो इस स्टैक से होगा। एक जो स्टैक होगी वो इस चीज़ के लिए होगी और एक जो स्टैक होगी वो डी मतलब बेसिकली डिलीशन के लिए होगी। अब आपको होगा कि सर एक स्टैक से डेटा जाएगा कैसे, मान लो लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 58, तो जब कोई डी क्यू करेगा तो हम कैसे अपने स्टैक से डेटा निकालेंगे, क्योंकि ये तो ब्लैंक होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बीच में हम ट्रांसफ़र कर देंगे डेटा को, जैसे कि जब आप कोई डी क्यू करे तो वो डेटा यहाँ पे आ जाए। समझ गए मेरी बात। तो इससे फ़ायदा होगा, इससे पता क्या फ़ायदा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एलिमेंट्स को यहाँ से 68 2 एलिमेंट डाल दिए, तो जब आप इसको इसमें ट्रांसफ़र करोगे तो 68 इधर आ जाएगा और 58 ऊपर आ जाएगा, और जब यहाँ से आप निकालोगे तो 58 पहले निकलेगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है फीफो तो लग जाएगा, जैसे आपने इंसर्ट इधर से 58 पहले किया था, सबसे ऑब्वियसली पहले किया था, तो क्यू के फीचर्स को पाने के लिए भाई 58 पहले डिलीट भी होना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसीलिए अगर हमने बीच में ट्रांसफ़र कर दिया डेटा, कॉपी कर दिया और डिलीट अगर यहाँ से करें तो आप देखो पहले आया था, फर्स्ट इन हुआ था 58 और फर्स्ट आउट भी तो 58 ही हो रहा है, मतलब डिलीट भी 58 ही हो रहा है, आउट भी 58 ही हो रहा है। तो इस 2 क्यू को मिला, 2 स्टैक को मिला के एक क्यू के फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। समझ गए मेरी बात। इसको नीचे से समझो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 2 एलिमेंट्स डालने हैं, एक डालना है 65 और एक डालना है 66। तो हम अब जब इंसर्शन करेंगे तो ये हमारी पहले ही स्टैक है, तो अगर 65 डालना है तो हम यहाँ डाल देंगे, 66 डालना है यहाँ डाल देंगे, ऐसे करके ये स्टैक 1 होगी और 1 में हम सिर्फ इंसर्शन करेंगे। और जब हमें डिलीट करना होगा तो हम 1 से नहीं डिलीट करेंगे, हम सबसे पहले इससे डेटा को यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो बेसिकली 66 इधर आएगा, क्योंकि हम निकाल भी तो ऊपर ही सकते हैं, और 65 इधर आ जाएगा, 65 इधर आ जाएगा। अब जब डिलीशन करेंगे तो हम क्यू स्टैक दूसरे वाले स्टैक से डिलीशन करेंगे, यहाँ से इंसर्ट हो रहा था, यहाँ से डिलीट हो रहा था। दैट मीन्स अगर डिलीट होगा तो 65 पहले डिलीट होगा, ना कि 66 डिलीट होगा, 65। और आया पहले कौन सा था, 65 ही। इसका मतलब हमें फीचर कौन सा मिल गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का फीचर मिल गया। समझ गए मेरी बात। तो ये काम करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा। इसको इम्प्लीमेंट करते तो समझ में आएगा। इसका एल्गोरिथम अगर समझना चाहो समझ लो, तो हम लेंगे यहाँ पे एल्गोरिथम, समझना ज़रूरी है भाई, एल्गोरिदम। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए भाई, मतलब आप एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं एल्गोरिदम खुद से लिखने का। तो इनके ऑपरेशन में सिंपली हम पुश कर देंगे, पहला इनक्यू ऑपरेशन होगा, तो इन क्यू में आपको सिंपली पुश कर देना है, पुश द एलिमेंट टू स्टैक फर्स्ट। लेकिन डी क्यू में हम जब डी क्यू कर रहे होंगे, सो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इफ़ स्टैक 2 जो है इज़ एम्प्टी है, अगर दूसरी स्टैक खाली है तब तो भाई हम कॉपी करेंगे सारा डेटा। तो हम कहेंगे यस विल पॉप ऑल एलिमेंट्स
फ्रॉम स्टैक 1, क्योंकि भाई अगर स्टैक 2 खाली है तो और स्टैक 1 भरी, मतलब इंसर्ट ही करता जा रहा है बंदा, डिलीट करने के लिए स्टैक 1 से ट्रांसफर करना पड़ेगा स्टैक 2 में, तो हम पुश कर देंगे पुश टू स्टैक 2, सिंपल। नेक्स्ट, अब क्या करना है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे होगा क्या फ़ायदा, इससे दिस विल रिवर्स द ऑर्डर, दिस विल रिवर्स द ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अब हमारा ऑर्डर हो जाएगा, मतलब हम मेक श्योर कर पाएंगे कि फीफो ऑलमोस्ट हो गया है हमारा। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, पॉप द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक 2, और हम यहाँ पे स्टैक 2 से एलिमेंट को पॉप कर देंगे, पॉप द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक 2, समझ गए। इससे हम मेक श्योर हैं जो पहले आया था वही पहले गया होगा। एंड लास्ट में इफ़ बोथ स्टैक्स आर एम्प्टी दैट मीन्स क्यू इज एम्प्टी, अगर लास्ट में भाई दोनों बोथ स्टैक्स हमारे अगर एम्प्टी हैं दैट मीन्स अभी कोई एलिमेंट डाला ही नहीं गया, एम्प्टी दैट मीन्स हमारी क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट लॉ इन प्रोग्राम। तो आ जाओ यहाँ पे, एंड हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एक और प्रोग्राम बनाते हैं, क्यू यूज स्टैक, सिंपल। एंड हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट्स क्रिएट वन, इसमें मेन मेथड की क्रिएट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको 2 स्टैक की ज़रूरत है। एक स्टैक बना लो, स्टैक 1 फॉर इन क्यू एंड स्टैक 2 फॉर डी क्यू। तो स्टैक 1 बनाते हैं, प्राइवेट बना लो, स्टैक 1 इज इक्वल टू न्यू स्टैक एंड प्राइवेट स्टैक 2 इज इक्वल टू न्यू स्टैक। अब कुछ ध्यान रखनी है भाई, ध्यान ये रखनी है कि अभी ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो आप इसको इनिशियलाइज यहाँ मत करो, इसको इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो आप सिर्फ वेरिएबल्स बना लो यहाँ पे, और यहाँ पे बना लो इंटीजर साइज, ठीक है। एंड देन जब कोई कंस्ट्रक्टर बनाएगा पब्लिक क्यू स्टैक, तो आप इंटीजर साइज को आप ले लो, कितने साइज़ की आप क्यू एक्चुअली बनाना चाह रहे थे। तो हम कहेंगे ठीक है, जैसे आपने ले लिया तो मैं दिस डॉट साइज इज इक्वल टू साइज। उसके बाद अब हम स्टैक 1 को बनाएंगे, इज इक्वल टू न्यू स्टैक एंड दिस भाई उतने ही साइज डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, एंड स्टैक न्यू स्टैक एंड दिस डॉट साइज। इसका मतलब है भाई उतना ही डेटा डिलीट करने के लिए भी अवेलेबल होगा। तो है सिंपल, हमने 2 स्टैक्स रेडी कर लिए। अब इनक्यू ऑपरेशंस करते हैं ज़रा, इनक्यू ऑपरेशंस। तो हम कहेंगे इनक्यू में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं था, हम कहेंगे पब्लिक वॉइड इनक्यू इंटीजर डेटा, और हम सिंपली क्या करेंगे अपने स्टैक दिस डॉट स्टैक 1 डॉट पुश, और अपने डेटा को पुश कर देंगे, सिंपल। तो इसमें तो कोई गल ही नहीं था, हमारा कोई गल नहीं था। जब हम डी क्यू कर रहे तो हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, पब्लिक इंटीजर डी क्यू, एंड हमें डी क्यू करना है लास्ट एलिमेंट, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो मैं कहूँगा ठीक है, इफ़ स्टैक 1 इज एम्प्टी, पहले तो ब्लैंक चेक करो ना डी क्यू लिए। तो अगर स्टैक 1 भी एम्प्टी है, साथ ही साथ में स्टैक 2 भी एम्प्टी है, मतलब दोनों एक साथ एम्प्टी हो गई, तब तो कहानी भैया सब खाली है, ठीक है। सो इसको हल्का सा, यस दैट मीन्स स्टैक क्यों हमारी एम्प्टी है, तो लिखेंगे क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। और आप यहाँ से रिटर्न कर दो, अभी के लिए तो फिलहाल रिटर्न कर दो, रिटर्न -1 कर दो। एल्स अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डेटा है इसके अंदर, और अगर कुछ ना कुछ डेटा है तो हमें करना पड़ेगा ऑपरेशन। अब हम देखेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर स्टैक 1 में कुछ है और स्टैक 2 एम्प्टी है। तो अगर स्टैक 2 एम्प्टी है, इफ़ द स्टैक 2 इज एम्प्टी, अगर भाई स्टैक दूसरी वाली एम्प्टी है, इसका मतलब हमें कॉपी करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू कॉपी ऑल द डेटा फ्रॉम स्टैक 1 टू स्टैक 2। तो मैं लिखाऊंगा यहाँ पे वाइल जब तक हम स्टैक 1 ब्लैंक नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलाएंगे, ठीक है। जब तक स्टैक 1 ब्लैंक नहीं हो जाएगी तब तक चलाएंगे। और हम क्या करेंगे, स्टैक 2 डॉट पुश कर देंगे स्टैक 1 से पॉप करके डेटा को, स्टैक 1 डॉट पॉप, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये पूरा डेटा को कॉपी कर देगा फ्रॉम 1 स्टैक टू अनदर। तो ये जब इफ़ कंडीशन खत्म होगी तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, इसको स्टैक 2 से पॉप कर देंगे, पीक नहीं पॉप करना, सो दैट पॉप हो जाएगा। आई होप समझ गए मेरी बात। हाँ बस हो जाएगा, एक लास्ट डेटा कॉपी हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होती, मतलब ऑब्वियसली बात स्टैक 2 भी एम्प्टी नहीं, स्टैक 1 भी एम्प्टी नहीं, तो एक एलिमेंट सिर्फ स्टैक 2 से जाएगा, मतलब फीफो का ही काम होगा। ओके, सो आई थिंक आप समझ गए। बाकी पीक भी इसी तरह होगा, अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज एक अच्छा पीक वाला बना लेते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है। हम लेंगे पब्लिक इंटीजर पीक, इसमें सिर्फ आपको लास्ट एलिमेंट निकालना है, तो जिससे अब पता चल जाए कि कौन सा पुश हुआ है कौन सा पॉप हुआ है। सो हम इसमें भी क्या करेंगे, अगर ब्लैंक है तो ये वाली कंडीशन चलाएंगे, ठीक है।
तो पता पता चल जाएगा ब्लैंक है। अगर ब्लैंक नहीं है तो एक काम और करो यार, ठीक है कोई इशू नहीं, एक इफ़ लगा दो, चाहे आप एल्स में लगा दो भाई, लेकिन अगर आप एल्स लगाओगे तो दोबारा से चेक होगा। चलो कोई नहीं, आप ये डायरेक्टली इफ़ लगा के भी कर सकते थे। अगर इफ़ कंडीशन इफ़ स्टैक 2 इज एम्प्टी, सेम वही लॉजिक है यार, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर स्टैक दूसरी भी एम्प्टी तो अगेन हम सारा कॉपी करेंगे और पुश करेंगे ये वाली कंडीशन सी, इसी को कॉपी कर लो या वाइल कॉपी कर लो, क्योंकि इफ़ तो लगा ही चुका भाई, एक बार लगा चुके तो डिलीट मत करो। हाँ ठीक है, उसके बाद सारे दूसरे में चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे यहाँ से स्टैक 2 पीक, मतलब हमें डिलीट नहीं करना, सिर्फ पीक करना है, मतलब लास्ट एलिमेंट रिटर्न करना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपको एक मेथड बनाना है जो कि रिटर्न कर रहा हो कि भाई एलिमेंट हमारा क्यू खाली है कि नहीं, तो पब्लिक बूलियन इज एम्प्टी। सो इन दिस केस आपको सिंपली रिटर्न कर देना, अगर स्टैक 1 जो है वो स्टैक 1 एम्प्टी है, साथ ही साथ में एंड स्टैक 2 एम्प्टी है, दैट मीन्स हमारी जो की हो एम्प्टी है। ओके, सो ये इस तरह से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया है ऑपरेशंस को। बाकी अगर कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करें तो आप देखो यहाँ पे जो आप इनक्यू है वो तो सिंगल ऑपरेशन है, दैट मीन्स कांस्टेंट टाइम होगा, ये इट इज़ अ कांस्टेंट टाइम। अगर आप डी क्यू की बात करें तो डी क्यू बिग ओ ऑफ एन लेगा क्योंकि लूप चल रहा है, और पीक वर्स्ट केस में बिग ओ ऑफ एन ले रहा होगा क्योंकि इसमें भी लूप चल रहा है। ठीक है, तो वर्स्ट केस में, बेस्ट केस में ये ले सकता है कांस्टेंट टाइम, क्योंकि हो सकता है लूप वाली कंडीशन ही नहीं चले इसमें भी और इसमें भी। तो अगर लूप वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो वर्स्ट केस में तो लीनियर टाइम लेगा, बट बाकी के समय में कांस्टेंट टाइम भी ले सकता है बेस्ट केस में। ठीक है, यस समझ गए ना। तो लूप वगैरह का ध्यान रखिए, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जज कर लो। ना अब इसका यूज़ करते हैं, लेट्स सी। हम आ जाते हैं मेन मेथड बना लो, एंड मैं यहाँ लूँगा क्रिएटिंग क्यू, तो मैं कहूँगा न्यू क्यू यूजिंग स्टैक, साइज में 3 ही डालूंगा, इससे पता चल जाएगा क्यू यूजिंग स्टैक। एंड देन फाइनली मैं क्यू डॉट पुश करता हूँ, इन क्यू करता हूँ 20 को, और क्यू डॉट इन क्यू करता हूँ 10 को। अब अगर मैंने सबसे पहले फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले मैं इन क्यू किया था 20 को, दैट मीन्स अगर मैं अभी पॉप करता हूँ तो 20 मिलना चाहिए, लेट्स सी, तो इससे वेरीफाई हो जाएगा। तो अगर मैं अपने क्यू यूजिंग स्टैक डॉट पॉप करता हूँ, सो या डी क्यू करता हूँ बेसिकली, तो डी क्यू केस में हमें मिल जाएगा 20 मिलना चाहिए। अगर 20 मिल रहा है दैट मीन्स यस हमारा क्यू परफेक्ट है। बाकी डिस्प्ले का आप बना लो फंक्शंस इन दिस केस। अगर मैं फिर से क्या करता हूँ, इन क्यू करता हूँ, इन क्यू की ज़रूरत भी नहीं, अगर पीक भी कर सकते तब भी हो जाता, वही आउटपुट। और अगर मैं यहाँ पे फिर से डी क्यू करता हूँ तो हमें 10 मिलना चाहिए, यस सो 10 मिल रहा है। पहले 20 मिला था फिर 10 मिला, दैट मीन्स सबसे पहले मैंने 20 ही इंसर्ट भी किया था, तो जो सबसे पहले इंसर्ट किया वो सबसे पहले आपको मिला, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो इस तरीके से आप इन्वेंट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा, इस तरीके से जैसा मैंने आपको सिखा रखा है। एंड इस तरह से जब आप करोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और एल्गोरिथम्स अपनी खुद की बना पाओगे। ओके, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, क्यू के कुछ और फीचर्स एंड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यार अभी तक आपने ये वाली सीरीज़ ने एक्सेस की तो मेक श्योर आप एक्सेस करो। एंड बहुत तगड़ी सीरीज़ है, इसके अंदर बहुत धीरे धीरे हम वीडियोज़ डालेंगे, बट तगड़ी वीडियोज़ डालेंगे। ओके चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।